अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm एंड आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जब भी मैं आती हूँ आप लोग को पता है कि वीकेंड शुरू हो गया है एंड ऑफ कोर्स जब वीकेंड शुरू होता है तो इंसान रेस्ट करता है, रिलैक्स करता है। आज जो हमारे मेहमान हैं शी इज़ क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल, उनके अलग ही अंदाज है और अलग ही गुफ्तगू है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं फातिमा खान को। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। वी हैव द वन एंड ओनली फातिमा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल कराची में मुबारक और वेलकम। ठीक है, Thank लाहौर कैसा? लाहौर भी अच्छा था। लाहौर के बाद मैं गरपला गई हुई थी। ओके ओके, तो यस फातिमा, माशाल्लाह यू आर इन द न्यूज फॉर ऑल द राइट and more for the wrong reasons. So of course उस चीज पर तो हम बात करेंगे, लेकिन who is फातिमा? कहाँ से आई है, कौन है वो? कराची के एक छोटे से शहर से, नॉर्थ नाज़िमाबाद से। उसके तुम बाद लाहौरी नहीं हो? नहीं मैं लाहौरी नहीं हूँ। सबको ये लगता है तुम लाहौरी हो। ओके, नहीं, मैं पठान हूँ। पठान हो। ओके, तो हाँ, तुम छोटे से शहर से नॉर्थ नाज़िमाबाद शूट्स वगैरह स्टार्ट किए थे। उसके बाद से टिकटॉक और कैसे शूट्स कैसे मिले वहाँ? कहाँ? कराची नॉर्थ में, नाज़िमाबाद में ऑफ कोर्स। सैलून्स में, बड़े सैलून्स हैं, सना साराज और ये सब। ओके, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम बनाया, टिकटॉक बनाई। और इंस्टाग्राम टिकटॉक फिर बनाया। आहिस्ता ड्रामों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स किए। ओके उसके बाद हाइप मिल गई। ओके, तो क्या आप इकलौती हो, आपकी बहनें हैं, क्या है? मेरी बहन मैरिड है और छोटा भाई है। छोटा भाई है और ब्रेड अर्नर आप हो? जी। ओके, और साथ साथ कैसा लगता है कि एक टाइम पर जब आपने शुरू किया स्ट्रगल होती होगी? स्ट्रगल तो अब उस लाइफस्टाइल और इस लाइफस्टाइल में क्या चेंज है, क्या फर्क है? ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। Okay. उसके अलावा पहले बहुत पाबंदियाँ, स्ट्रिक्टनेस ये सब थी और अब काफ़ी चेंज है। ओके ओके, तो चेंजेस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लाइफ में सबसे अच्छा चेंज क्या था, सबसे बुरा चेंज क्या था? अच्छा चेंज ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती हूँ। ओके, और कितना अर्न करती हो आप? टिकटॉक लाइव करती हो? टिकटॉक लाइव कभी कभी। ओके, जब तो टाइम कितना अर्न कर लेती हो तो। महीने में? 5-6 लाख रुपए। ओके, टिकटॉक लाइव से? नहीं, टिकटॉक लाइव के तो अलग हैं। ओके, वो एक अलग है। एंड बैड टाइम में कितना अर्न करती हो? ये तो अच्छा टाइम में 5-6 लाख नॉर्मली ये है। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा क्या है जो आप YouTube कैसे अर्न करती हो ये 5-6 लाख? YouTube पे मैं नहीं हूँ। नहीं, तो फिर कैसे? इंस्टा के कोलैबोरेशंस वगैरह, उसके अलावा जिम के लिए शूट्स कर लेती हूँ। ओके, ड्रामों के हो जाते हैं, हाँ। ब्राइडल और हो जाते हैं, मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ मैं। ओके, करती रहती हो। सो ये एक स्टेडी इनकम में ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होता। ओके, तो ये मुझे बताए, ऑफ कोर्स फातिमा ने एक कदम लिया इन द इंडस्ट्री और फैमिली ऑफ कोर्स वो रोकती है। तो इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, जाहिर सी बात है। तो कौन से लोगों से आप टकरी हो? बुराई से शुरू करो। बुराई से शुरू करते हैं। ऑफर वाले लोग के ऑफर एक्सेप्ट कर लो तो फॉरेन स्टेप्स अप हो जाएंगे, ये वो। क्या मतलब क्या ऑफर करते हैं? मतलब वही कि वन नाइट स्टैंड और ये वो कि ओके, कि वो आप उनके साथ हम बिस्तरी कर ले तो वो आपको ये चीजें दे देंगे। तो फिर मैं तो लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों को। ओके, आप आई एम श्योर एंड आई थिंक इंडस्ट्री में कोई ऐसा काम नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ बात करने की चीजें होती है, अपनी हवस के लिए। हाँ, और कोई एक ऐसा बिग आर्टिस्ट जो आपकी डीएम में स्लाइड हुआ? डीएम में से स्लाइड हुआ जिसने आपको डीएम किया है, क्रिकेटर कोई भी? नाम लूं? ऑफ कोर्स नाम लो बेटा। तस्वीर दिखा सकती हो अगर नाम नहीं लेना। वकार ज़का। वकार ज़का ने क्या किया? बातें करते हैं ना बहुत अच्छी। हाँ, तो बातें कह रहे थे। वो क्या बातें कर रहे थे? पूछ रहे थे मैं क्या करती हूँ, मुझे अपने पास लंदन बुलाने की ऑफर कर रहे थे। ओके, और फिर आपने पासपोर्ट तैयार किया? नहीं।
वकार एक अच्छा इंसान है, ही इज वेल एजुकेटेड, ही इज अ गुड पर्सन, देन व्हाई नॉट, एक दफा तो किसी को सेटल होना है ना। हाँ जरूर, हाँ, तो ऐसी क्यों बात नहीं है। वकार ज़का, क्यों नहीं, व्हाई गर्ल्स, मतलब आई थिंक ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। मेरे ख्याल से उनके पास काफी सारी लड़कियां हैं, तो फिर तुम्हें कैसे पता उनके पास काफी सारी लड़कियां हैं? तो वो बोलते ही लड़कियों के लिए है ना कि सिर्फ मुझे लड़कियां ही मैसेज करें और मैं लड़कियों को ही रिप्लाई करूंगा। आहा, तो आपने किसके व्हाट डू यू कॉल, किसको मैसेज किया है? खुद से मैंने। किसको मैसेज किया है? किसी के डीएम में आप गई हो? नहीं, मैंने नहीं, किसी के भी डीएम में नहीं, सब आपके हाँ, DM? मुझे क्रश हुआ था नसीम शाह पे, क्रिकेटर। नसीम शाह पर, ओके, फिर मिले भी, हम एयरपोर्ट पे मिले थे। मिले? इत्तेफाकन। वो आपको छोड़ने आ रहा था नहीं, या नहीं, आप उनके साथ जा रहे थे? जिस दिन हमारी बात हुई थी उस दिन मेरी फ्लाइट थी लाहौर की, तो हाँ। इत्तेफाक से वो उनकी भी फ्लाइट थी शायद, वो बात नहीं हुई थी स्टॉप पे, लेकिन इत्तेफाकन हम मिल गए थे। ओके, मिलकर क्या बोला? नंबर शंबर नहीं, exchange नहीं, किया? नहीं। आपने बोला मैंने आपको डीएम किया था? नहीं, वो पिक्चर में ली थी और ओके, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया फिर जब आपने टैग किया? उन्होंने मेंशन बैक किया था। मेंशन बैक किया था, तो फिर उसके बाद गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ी? नहीं, वो तो एज ए क्रिकेटर मैं उनकी फैन हूँ, उसके अलावा तो मुझे वो ओके, और इस इंडस्ट्री में और कौन है एक्टर्स के उसमें? दानिश तैमूर पसंद है मुझे, लेकिन वो भी मैरिड है ना। ओके, तो दानिश ने मैसेज किया है? नहीं, यस, दानिश कभी भी नहीं करता, दानिश इज वेरी गुड नहीं, दानिश भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। यू लाइक दानिश तैमूर? जी। आयजा को आप क्या बोलेंगे? आयजा को बोलो दानिश मेरा भाई है। दानिश मेरे, ऑब्वियसली बात है, दानिश तैमूर भाई है मेरे। हाँ, that's good. ओके, जब बात होती है वकार ज़का, तो वकार ज़का ने क्या एडवाइस दी आपको? वकार ज़का ने एडवाइस दिया कि क्रिप्टो सीखो और अच्छे पैसे कमाओ क्रिप्टो सीख के। तो कैसे वो क्या आप उसके क्या ग्रुप में जाकर आप क्या करती? ग्रुप में सिखाते हैं वो लड़कों को, लड़कियां तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, वो शायद पर्सनली सिखाते। फिर पर्सनली सिखाते? कैसे, रूम में बिठा कर या बिस्तर में बिठा? आओ इधर मेरे बराबर में बैठो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये है बिटकॉइन, इसको पकड़ो, ये बड़ा हो जाएगा। क्या ये सिखाते? हाँ, नहीं ऐसा पता नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि पर्सनली सिखाते हैं? बेचारे सारे लड़कियों को एक साथ सिखाता है, तो वो अच्छा सिखाता है। that's true. मैंने सोचा है मैं सीखूंगी अब। तुम बिटकॉइन सीखोगी? सीखूंगी, हाँ, फाइनेंस और इन चीजों पर तुम आओगी, हाँ। खेलोगी किसके पैसों के साथ? अपने खुद के। अपने, हाँ। जब बात होती है तो अभी भी यू एट नॉर्थ नाजिबाद या यहाँ आ चुकी हो? नहीं, अब मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ। कहाँ शिफ्ट हुई हो? जौहर। तो यू बॉट योर ओन हाउस, अपना खुद का घर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे लगा घर लेकर? अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि एक अब्बा की मेहनत से फिर अपनी मेहनत से घर बनाया। ओके, तो अभी उम्र क्या है आपकी? 18 की हूँ मैं, 19 की हो जाऊंगी। 18 की हो? तो कब से काम करना शुरू किया है? 3 साल हुए। 3 साल में एक घर होता है, वहां पर भी 3 करोड़ का तो होगा। अपना वाला भी घर बेचा था ना। हाँ, तो फिर भी वो कितने का बिका? तो एटलीस्ट 1 करोड़ 1-2 करोड़ तुमने छाप लिए 3 साल में? नहीं, 1-2 करोड़ घर नहीं लिया ना, फ्लैट है। फिर भी तो वो भी इतना ही होता है। तो मेरे पापा भी रिटायर डीएसपी रहे हैं, तो उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी थी, उनकी भी सेविंग्स थी। ओके, तो सब कुछ मेरा नहीं है। दैट्स वेरी नाइस। तो जब बात होती है, छोटा भाई क्या बोलता है? उसको इंडस्ट्री में आना है? नहीं, वो भी पढ़ रहा है। क्या पढ़ा रही हो? 14 years old। क्या पढ़ा रही हो? अब 9 में एडमिशन है ना अभी उसका। नहीं, but what do you want him to become? इंजीनियर, ओके। और अगर हम बोले फातिमा का हिडन टैलेंट क्या है? मेरा हिडन टैलेंट है पागल बहुत जल्दी बना देती हूँ। पागल बहुत जल्दी पागल बना देती हो? ओके, तो पागल किस चीज पर? मतलब किसी भी चीज पे, मतलब आराम से बैठे बैठे पागल बना देती हूँ। हाउ इज बैठे बैठे पागल बनाना? आई वांट टू नो। अम्मी के वहाँ पसीने छूट रहे हैं। वो स्पेशली आज फर्स्ट टाइम आई है कि मैं देखूं तो तुम आज जाके बोलोगी। हाँ। तो पागल कैसे? मतलब चे बनाती हो लोगों को? हाँ, चे बना देती। चे बनाकर कैसे? क्या निकालती हो उनसे? कुछ भी निकल जाए। कुछ भी निकल जाए? उनकी खुद की निकल ही जाती है, वो खुश हो जाते हैं। तुम बोलती हो मैं पागल बना रही हूँ। जो समझते हैं ना अपने आप को बहुत कुछ कि हम ये हैं, हम वो हैं,
तो मैं सबसे ज्यादा फिर उन्हीं के साथ पंगा करती हूँ कि अच्छा ठीक है ओके। ओके, तो सबसे ज्यादा पंगा किससे आपने किया है जिसने बोला हम ये है? बहुत सारे लोग हैं। कोई एक बताओ जिससे ठीक ठाक दमदार पंगा हो। अभी जो चल रहा है वो आपने कहा ना, नहीं, उस पर तो हम बाद में आएंगे। बस वही पंगा है। हाँ? उसके अलावा इतना लंबा पंगा किसी से नहीं है। उससे नहीं, छोटा पंगा बता दो। छोटा पंगा तुमने किसी को सही से घर तक पहुंचाया, मतलब लूट लिया हो। हाँ हाँ, अगर लूटना है तो तुम जस्टिफाई करती हो, लूट लिया तो किसको लूटा है? मैंने काफी सारे दोस्तों को पागल बनाया। कैसे पागल बनाती हो? अम्मी की तबीयत सही नहीं है, मुझे बस इसी वक्त ये नहीं चाहिए। नहीं, तो? अब वो बीमार हो गए हैं, भाई की फीस भरनी है। ओके। और मेरी दोस्त की डेथ हो गई है, मुझे लाहौर की टिकट करवा दो। फिर लाहौर जाकर वहाँ क्या बोलती हो? कुछ नहीं, किसी की कोई दोस्त की डेथ ही नहीं हुई होती, मैं तो घूमने जाती हूँ। घूमने? पहले की बातें हैं, ये अभी बता रही हूँ मैं आपको। ओके ओके ओके। अभी मुझे जरूरत नहीं है किसी को बॉल की टिकट करवाने तो फिर इन चीजों से कितना बना लेती थी ये छोटी छोटी हेरा फेरी कर कर? छोटी मोटी चीजें हो जाती थी, जैसे? सैलून्स की, हाँ? सर्विसेज सैलून्स की। हम्म। उस टाइम तो पीआर और कोलैब नहीं होते थे ना, तो वो इससे ले लिया उससे ले लिया और करवा ली सर्विस। ओके। कभी ये तो किसी हर ने लड़की बोला का ही है कि होता है। तुमने मुझसे इतना लूटा, मुझे सारा पैसा दो वापस? नहीं नहीं, उन्होंने जाने दिया। कभी किसी से प्यार किया है लूटते लूटते खुद ही लूट गई? नहीं, नहीं? प्यार नहीं हुआ अभी कभी। अभी तक नहीं हुआ प्यार? नहीं। ओके। और तुम 18 साल की हो? हाँ, तो अभी प्यार नहीं हुआ ना। नहीं हुआ? कितने वैसे कितने उम्र से लूटना सीखा था? अभी कुछ एक साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। एक साल पहले की बात? लूटना यही मतलब ये बात तो पागल ये- बनाना, हाँ, उसको लूटना। तुमने खुद ये लफ्ज बोला है, मैंने नहीं बोला। मैंने है ना? पूछा, आप सब लूट- यहाँ गवाह है, हम कुछ मैंने- नहीं बोल रहे। मैंने पूछा कि आप पागल बनाने को लूटना कह रही हैं, तो फिर ऑफ कोर्स मैंने जब ऑफ कोर्स लूटना ही होता है। अगर मैं बोलूँ कि आजकल कोई भी नहीं छोड़ती लड़की, सब बना रही है लड़कों को पागल। रियली ज्यादातर यही हो रहा है, मेजॉरिटी में। रियली जी। आई डोंट थिंक सो, आई हैव नेवर मेड एनीवन पागल। आपकी बात ही नहीं हो और नहीं, जब लड़कियां- बात होती है तो आई बिलीव आई एम 33 एंड आई अभी तक मैं ये बोल सकती हूँ, मैंने कभी भी किसी से ये नहीं बोला कि देखो ये हो रहा है वो हो रहा है तो ये कर दो। मुझे बोला ही नहीं नहीं, जाता। तो जरूरत पड़ जाती है ना। मैं आपकी बात नहीं नहीं नहीं, आई करती एम जस्ट सेइंग, यू सेड सारी लड़कियां, तो आई एम जस्ट सेइंग आजकल की। आजकल की। तुम भी आजकल में ही हो ना? मैं तो अब अपना बनाने पैदा लगी हुई हो हूँ। अभी। नहीं गाइस, मैं तो अपना दूध की बोतल लाओ आंटी, दूध की बोतल लाए। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and हम बात कर रहे हैं फातिमा खान से, और फातिमा खान is in her raw form और वो सारी बातें हमें बता रही है कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, जो आजकल की जनरेशन कितनी आगे चल रही है, क्या क्या हो रहा है। तो आप बताओ कोई एक ऐसा सबक जो इस टाइम में तुमने सीखा हो, यार ये तो सबक है मैं कभी नहीं करूँगी? भरोसा नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी किसी पे। ओके, तो क्या भरोसा किया? मैं अपनी दोस्तों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेती थी। दोस्तों ने फिर फिर क्या जो मार दी? है- वो जो वो आप करती थी उन्होंने आपको कर दिया? हाँ, बहन बहन बोल बोल के ना वो बहनची बहन ही बजा दी। ओके, तो क्या क्या धोखा मिला? बहुत सारे धोखे मिले और जो है लड़कियां बहुत पागल बनाती हैं। मेरी जो दोस्त हैं। तो क्या क्या धोखे दिए ये तो बताओ। लाइक क्या 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 कि तुमने बोला यार मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और इसने ये मेरे किया। पीठ मतलब मेरे साथ अच्छी है और मेरे पीठ पीछे मेरी ही बुराई कर रही है, मेरे मुंह पे अच्छी है और मेरे मुंह पे मेरी, तेरे मुंह पे तेरी, ये वाली बात है। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने आपके दोस्त को चोरी करने की कोशिश की हो? हाँ, मेरे बारे में बातें करके उसको मेरे लिए नेगेटिव करके हाँ, और उसको सेट कर। कैसे सेट किया? मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड था, एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड। ओके। तो उसको जो है उसने मेरी बुराई की कि मैं उसके बारे में बुराइयां कर रही थी। हाँ, और वो मान भी गया, उसने यकीन भी कर लिया और वो उसके चला साइड गया? हो गया। बेस्ट फ्रेंड छोड़ के चला गया? हाँ। अब वो उसके साथ है या उसको भी छोड़ चुका है? नहीं, वो सबके साथ ही है। उसके साथ है तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड तो नहीं होगा? पता नहीं है, मेरा तो बेस्ट फ्रेंड था। अब आगे वो उसने किस नियत से उसको
मेरे खिलाफ किया। ये भी होता तो है ना, अल्लाह नियत बेहतर नियत जाने। की बात होती है। ओके बताओ, 3 लोग, एक से शादी करनी है, एक को जान से मारना है और एक को दुनिया से बाहर फेंक देना है, ठीक है? रजब बाद ढकी और माँ सफदर, किससे शादी करोगी? तीनों ही शादीशुदा हैं। कर लो ना। कोई एक सिंगल ऐड करें आप, 4 ऑप्शन रखें। नहीं नहीं, 3 ही है। डक्की को तो जान से मार दूंगी। हाँ, और मुझे शुरू से नहीं पसंद कंटेंट। ओके और माज भाई तो मेरा भाई है, ओके, असली में भाई है? मतलब भाइयों की तरह है ना। ओके, तो और बेचारे जब बट, हाँ, तो अगर उसकी शादी नहीं हुई होती तो फिर मैं शादी कर लेती हूँ। ओके। अब आती है दैट उसकी शादी हुई है या नहीं। वैसे उसकी शादी आई बिलीव हुई भी है ना? रजब की? हाँ, हाँ, शादी Okay. हुई है। गुड न्यूज़ भी आने वाली है 15 दिन बाद। ओके। तुम्हें दिन भी पता है? हाँ, 15। क्यों, तुम दाई हो वहाँ की? नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी। इंफॉर्मेशन आई थी, तो तुम इंफॉर्मेशन क्यों रख रही हो? नहीं, आजकल व्लॉग में बताया ना, वो 15 दिन बाद जो है वो है, व्लॉग्स देखते हैं ना सब। ओके ओके। तो खैर, अनफॉर्चुनेटली रजब इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट वो एक कंट्रोवर्सी के ढेर में गिरता ही जा रहा है। पता नहीं क्यों अवाम उसके पीछे पड़ गई है। अवाम उसके ज्यादा ही कुछ पीछे पड़ गई है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ओके, जब पीछे पड़ने की बात होती है तो आपने भी एक स्टेटमेंट दी थी एक पॉडकास्ट पर कि अगर आप एक वीडियो रोजाना निकालो तो पूरा साल कम होगा। साल नहीं, वो मैंने कहा था महीना। हाँ, तो क्या वीडियो है? मतलब नॉर्मली मेरी जो अभी वीडियोस वायरल भी हुई हैं साथ उसके, तो वो नॉर्मल एक वीडियोस हैं। ओके, तो आप साथ क्यों थी उसके? इतना क्या है? फैन थी ना पहले, फिर दोस्त थी। किस तरह की दोस्त? नॉर्मल दोस्त जैसे होते हैं, जैसे आप और मैं हैं। ओके, हाँ। मैं होस्ट। नहीं, तो मुझे ये बताएं, आपको तोहफा भी मिला उनसे? हाँ। तोहफा क्या था? जी क्या है? टाइम खराब चल रहा है मेरा, मैं बोल नहीं नहीं मैं फिर बोलूंगी, फिर मैं जो है ना वो लोगों की तनकीद का निशाना नहीं। आई वांट टू नो, तो उन्होंने क्या बर्थडे गिफ्ट दिया था? बर्थडे गिफ्ट था मेरा। बर्थडे गिफ्ट दिया था, तो आप उनकी, देखो दोस्त हर तरह के होते हैं, कुछ दोस्त भी दोस्त होते हैं, कुछ बहन वाले दोस्त भी होते हैं, और कुछ दोस्त होते हैं जो होने नहीं चाहिए। आप किस कैटेगरी नहीं, में मैं थी? आप ऐसा समझ लें, मैं बहन वाली दोस्त थी, मेरा कोई चक्कर नहीं था। बहन के पास इतनी वीडियोस? तो नॉर्मल वीडियोस है ना। Okay, ऐसी कोई वो नहीं नॉर्मल है। वीडियोस। हाँ, नॉर्मल। लेकिन उस चीज में आपने आपने अपने आप को बड़ा नेगेटिव पेंट कर दिया था एक पॉडकास्ट पर, तो वो क्या था? वो उनके क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि वो मैं खुद ही घूम गई थी कि मुझे बोलना क्या है और मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन आप तो लोगों को पागल करती है, वहाँ क्या हो गया था? कंफ्यूज उस टाइम ये हुआ था कि मैं 2 दिन ट्रैवल करके आई थी। पागल नहीं बना पाए। नहीं, कंटिन्यू ट्रैवल किया था बाय रोड। तो उसके बाद फिर मैं सोई नहीं थी, और फैमिली के साथ पिकनिक पे भी जाना था, वहां से होके आई थी, सोई नहीं थी, 3 दिन हो गए थे। हाँ। तो मैं बिल्कुल नींद में भी थी आधी, और फिर वो पॉडकास्ट की थी। तो ओके, तो ये बताएं, आप रजब के साथ कहाँ ट्रैवल किया है? Where did you travel? कहीं भी ट्रैवल नहीं किया, वो मैंने ऐसे ही कहा था। ऐसे क्या था? ऐसे क्यों कहा था? दुनिया में 10,000 लोग हैं, ऐसे ही कह देते हैं। पर आपको ये नहीं हुआ एक दोस्त ने आपको कितने लाख की घड़ी दी है? 45 लाख की घड़ी दी है। तो वैसे असली है ना, नकली बहुत होती है। यार कुछ लोग कह रहे थे, मैं उतार के दूं, आप चेक करेंगी? मैं घड़ी वाला नहीं हूँ, मैं लोगों के वक्त नहीं चेक करती, मैं बस अपने वक्त तक रहती हूँ। लेकिन हाँ, फर्स्ट कॉपीज होती है। हाँ, जो 4-4, 3-3 लाख की होती है, ठीक है। क्या पता दी हो, मुझे नहीं, मैंने चेक नहीं करवाया। नहीं, मुझे भरोसा तो उनको था। कैसे पता था कि तुम्हें ये घड़ी अच्छी लगती है? मोस्टली लड़कियों को पसंद होती है ना वॉच। है? आपको नहीं पसंद? नहीं, मुझे घड़ी अच्छी नहीं लगती। मुझे ये लगता है इट्स हमेशा Waste उतार of कर रखना money। और ये और वो, कहीं ना कहीं भूल ही जाती हूँ। तो खैर, जब ये घड़ी आपको मिली तो आपने ये नहीं सोचा एक बहुत ही अच्छा दोस्त मैं खो सकती हूँ ये बातें कर कर? हाँ, वो मेरे मुंह से निकल गया था। मुंह से निकल? ओके, और क्या क्या निकलता है मुंह से? मैं भोली बहुत हूँ ना, कभी भी कुछ भी बोल जाती हूँ और फिर बाद में सोचती हूँ कि अरे मैंने गलत बोल दिया। ओके, तो उन्होंने जब ये पॉडकास्ट देखा, उन्होंने आपको मैसेज किया, कॉल किया, कुछ बोला कि यार तुमने ये क्या बात बोली? नहीं। उनकी बेगम ने कुछ बोला? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला।
फिर आपका एक उनके पीछे से फिर वो काफी लोग थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपने क्यों बोला। आपको धमकियां मिल रही थी? हाँ, उस रजब की तरफ से कोई वो नहीं था नेगेटिव बात। तो किसने धमकी दी? कोई है वो टिकटॉक पे ही है, ऐसे ही चलते फिरते लोग दे देते हैं धमकियाँ, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो शहजाद भट्टी का क्या सीन है? शहजाद भट्टी का ये सीन है कि वो कह रहे थे ना वीडियोस में कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उनका काम नहीं था, तो मैं फिर रिग्रेट किया मैंने कि मैंने गलत नाम ले दिया। ओके, तो इतना कुछ इस छोटी सी उम्र में वाज इट वर्थ इट? मुझे किक मिलती है। असली में ना पड़ जाए सही किक, फिर क्या करोगी? मुझे आदत है थोड़ी बहुत मस्तियाँ करने की। मस्तियाँ? लेकिन कहीं ना कहीं तुमने ये नहीं सोचा उसकी, तुम तो दोस्त हो उसकी, ठीक है, उसकी बेगम प्रेग्नेंट है, तुमने ऐसा बयान दिया, उस पर क्या बीती होगी? ये सोचा है? एक सोचा कि वो मैंने फिर उसका टिकटॉक पे घर, आके कहा हाँ, कि भाई उसका मैं तो घर कुछ भी एक बोल प्रॉब्लम सकती में हूँ। पड़ जाता है। नहीं। और औरतें तो आपको पता है, तुम अगर किसी की बीवी बनो, हाँ, और तुम प्रेग्नेंट हो और कोई उसकी दोस्त की मजाक मस्ती में भी ये बयान दे दे, तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं, मैंने बोला था कि मैंने अगर किसी की दिल आज़ारी की हो तो मैं रिग्रेट कर रही हूँ। आजकल 10,000 लोग उसके लिए बातें कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है। और अभी तो उसके अलावा भी वीडियोस वायरल हुई हैं जो बहुत नाजेबा वीडियोस थी। किसके साथ? एक है लड़की उसी के साथ, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट उस पे, उसकी वाइफ पे पड़ा। मेरी तो नॉर्मल बातों से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा होगा जितनी वो चीज़ों से पड़ा, वीडियो से। तो ये हर जगह वो हर दोस्त के साथ वीडियो बनाते? अल्लाह बेहतर जाने इनको इतना शौक क्यों है। चले अभी हम देखते हैं एक वीडियो, लेट्स सी। करूँगा। कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। 2-3 बार? हाँ। वेरी गुड। कहाँ कहाँ गई? यार दुबई गई थी। ठीक है। उसके अलावा करबला गई थी। ठीक है। वो मैं कहीं पोस्टिंग नहीं कर सकती, एक ही वीडियो 2 वीडियो डाल दी थी तो मैं कितना बदनाम हो गई। लेकिन हम अपना अपना गए थे ना, तो वो अलग गए थे, मैं अलग गई थी, तो वहाँ मिल लेते हैं जैसे फ्रेंड्स वैसे मिले, ऐसा कोई वो नहीं है। साथ ट्रैवलिंग नहीं की, वो वहाँ थे तो मैं चली गई, तो मैंने कांटेक्ट किया, जी आप यहाँ हैं तो ठीक है मिल लेते हैं, इस कैफ़े बैठ जाते हैं, ऐसा सीन। तो आप वहाँ, वो थे वहाँ तब आप गए? तो अभी भी मैं गई थी करबला, तो वो भी उसी होटल में थे। कहाँ? अभी मैं जब गई थी करबला तो वो उसी होटल में थे और वही स्टाफ था, वो सब चीज़ें थी। अभी भी लोगों ने कोलैब बना के डाले हुए हैं कि मैं और वो साथ ही गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक करबला और ऐसी ज़ियारतों में आई बिलीव ये हरकतें होनी भी नहीं चाहिए। इंसान का एक वो एक होता है, मौला के रास्ते जाओ तो सारी दुनिया और सारी दुनिया वाले पीछे छोड़कर इंसान को जाना चाहिए। दैट्स हाउ आई थिंक। बट ये सारी जो बातें होती है, डोंट यू, जब आपने ये बात की, व्हाट डिड रजब से टू यू? वाज ही नाराज, ब्लॉक किया आपको, बात करना बंद कर दिया, या अभी भी बातचीत पर है? नहीं, बात नहीं होती, ज़्यादा बात नहीं। अगर तुम उसको सॉरी बोलना चाहो या कुछ बोलना चाहो तो क्या अभी बोल सकती हो? तुम्हें सॉरी करना है या नहीं? नहीं, अगर मेरी किसी चीज़ से, मेरी किसी बात से उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत चाहती हूँ। मैं वापस करूंगी यार घर। नहीं, मैं दोबारा नहीं कह रही उसके खिलाफ। मैं अब कोई बात नहीं, मैंने पॉडकास्ट पूरी किसी ने नहीं देखी वो, उसमें मैंने आधे से ज़्यादा उनके लिए उनकी पॉजिटिव बातें की थी कि भाई वीडियोस 10,000 लोगों की वायरल होती हैं, मुफ्ती साहब की भी हो गई थी, तो उन पे किसी ने कोई तनकीद नहीं की। कौन से मुफ्ती साहब? वो एक मुफ्ती साहब थे, उनका क्या नाम था? सॉरी, कौन? कंदीर बलोच के साथ जिनकी वीडियो वायरल मुफ्ती कबीर? कौन सी हाँ, वीडियो? मुफ्ती कबीर। उनकी वीडियोस वायरल हुई थी डांस करते हुए या कुछ भी ऐसी कोई वीडियोस वायरल हुई थी, तो उनको किसी ने तनकीद का निशाना नहीं बनाया। ओके। और रजब की छोटी सी 2 साल पुरानी वीडियो निकाल के उसको तनकीद का निशाना बना दिया, तो ये तो गलत है। आप रजब की शादी में थी? नहीं। नहीं? शादी में नहीं बुलाया तुम्हें? नहीं, मैं उस टाइम उम्र पे थी। शादी के बाद खाना और ये चीजें हुई, उनकी बेगम से मुलाकात हुई थी? नहीं। ये कैसा दोस्त है? What is this पूजा? तो तोहफा भी नहीं भेजे तुमने शादी का? उसकी शादी मैंने नहीं भेजा। नहीं, मैंने कोई तोहफा नहीं भेजा। क्यों? शादी उसकी हुई, मैं क्यों तोहफा भेजूं? क्योंकि ये हर अच्छा दोस्त ये करता है, अगर किसी की शादी तो मैं इधर थी नहीं ना, तो क्या हुआ? अगर नहीं भी हो, इंसान को ये करना चाहते, ये होता है इखलाक। बल्कि हाँ, मैंने कपड़े दिए थे, हाँ याद आ गया।
पहनने के लिए? हाँ, पहनने के कपड़े दिए थे। सुबह? अरे नहीं, वैसे ही कपड़े खरीद के दिए थे यार। मैंने सोचा वो पड़े हुए होंगे, ये लोग कपड़े खरीद के दिए थे। कपड़े दिए। नहीं नहीं, ये बात को आप इधर से उधर लेके जा रही है। तो पूरी बात बोलो ना, कपड़े दिए थे। हाँ, मैंने कपड़े दिए थे पहनने के लिए। क्यों भाई, उतरे में क्यों थे सबसे पहले? खरीद के गिफ्ट किए थे। ओके, तो ये पता, ये बोलता है ना मैंने कपड़े गिफ्ट किए थे। हाँ, तो मैंने सोचा आप समझ जाएंगी। नहीं, मैं ऐसी तेरी बातों को, दिस इज नेशनल टेलीविजन बच्चा, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके, सो यस, ये आप बताओ, इतने कभी लीगल इशू में पड़ी हो? हाँ, लीगल इशू का अभी टॉपिक चल रहा था कि मुझ पे 50 करोड़ का पर्चा और ये वो किसने? पता नहीं, कोई इनका लॉयर है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसने मुझ पे 50 करोड़ का नोटिस भेजा था कि आपने मेरे क्लाइंट को डिफेम किया है और आप एज अ फैन एक बार मिली थी। तो वो एक नोटिस तो भेज दिया चलो, लेकिन उसने खुद जो टिकटॉक पे आके कहा है वो तो झूठ ही कहा था ना। क्या कहा है? कि मैं एक बार ही मिली हूँ एज अ फैन, वो भी मिन्नतें करके बहुत। आपने मिन्नतें की? हाँ, मैंने मिन्नतें। ओके, तो स्टोरी क्या है? जबकि ऐसा कुछ था नहीं, मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था हैदर, बॉयफ्रेंड। हाँ, तो मैं उसके थ्रू मिली थी। ओके, हैदर रजब भट्ट का दोस्त वो? ओके, तो उनके जरिए आपकी मुलाकात हुई है। और और मेरी दोस्त ही मुझे लेके गई थी, मैं खुद से नहीं गई थी कि भाई मैं फैन हूँ और मुझे लेके चलो। मतलब फैन अपनी जगह होता है, लेकिन मिलने के लिए इतना वो नहीं होता कि वो तो लेके मिलकर क्या करते थे आप लोग? एक तो आई सॉ वीडियो, सुबह वाली वीडियो, तो क्या कर रहे थे? वो हम लोग शूट कर रहे थे। नहीं, पूरी रात नहीं, वो हम नहीं, गए, वो मैं सुबह गई थी उसी ना? टाइम थी, मैं गई ही उसी टाइम थी। ओह, अब सुबह गई थी? हाँ। तो वो उसी टाइम बना ली थी वो। क्यों बनाए? वो पोस्ट की थी उस वक्त? हाँ, लगाई थी। पोस्ट की थी? हाँ। ओके, फिर सारी वीडियोस डिलीट भी कर दी? मैंने खुद से हटा दी थी कि शायद आवाम को बहुत नेगेटिव हो जा रहा है कि भाई। तो ये जो पर्चा हुआ है, उस पर्चे को आप कैसे डील कर रही हो? भाई वो एक उनकी तरफ से तो वो पर्चा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से तो वो झूठ है ना। उन्होंने बयान वकील हायर किया है, आपने अपॉलॉजी भेजी है, कुछ किया है? मैंने लॉयर हायर किया। लॉयर किया है। क्या आपको लगता है आप इस पर्चे को जीत पाओगी? डिफेमेशन का जो एक होता है। कोशिश करूंगी। कोशिश? हाँ, कोशिश करूंगी। और अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं? अपने जो मेरे प्रूफ्स हैं वो तो मैं आगे रखूंगी ना। ओके, तो फिर भी ये नहीं लगता कि ये फैमिली के लिए इतना बड़ा एक प्रॉब्लम होगा? लीगल नोटिस, तुम एक बच्ची होते हुए रोजाना कोर्ट, इन चीजों पर तुम्हें जाना पड़ेगा। ये अभी तो फिलहाल इतना स्कैंडल नहीं बन रहा, वो सिर्फ मुझे एक नोटिस आया था, कोई कॉल और ये सब नोटिस तो बाद होता है, नहीं हुआ अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपोलोजाइज कर लिया था, अगर रजब की तरफ से होता वो। हाँ, तो ये नोटिस किसने भेजा था? उसका कोई लॉयर था, रजब का लॉयर है वो या नहीं है मुझे नहीं पता, तो वो नॉर्मली उसने भेजा था। ओके, तो आई बिलीव कोई भी आर्टिस्ट अगर डिफेमेशन का वो भेजता है तो वो खुद डिफेमेशन आप कर सकते हो, कोई और आपके लिए डिफेमेशन नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे है। सो आई थिंक उन्होंने खुद भेजा होगा। नहीं, उन्होंने खुद नहीं भेजा। खुद नहीं भेजा? ये 100% पता है? 100% किसने उन्होंने खुद नहीं भेजा। ये किसी ने ऐसे ही खुद भेज दिया होगा, उन्होंने नहीं भेजा, ये किसी ने उनके दम पे भेजा है कि ये उन्होंने भिजवाया। बट आई थिंक लीगल नोटिस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि उसमें NICs ये सारी चीजें चाहिए होती है हर एक नहीं, इंसान। इसमें NIC नंबर ये सब कुछ भी मेंशन नहीं था। No, वो no, एक आप खुद ही जब टाइप एक हुआ केस था। तैयार करते हो, आप नॉर्मली भी, अगर मैं किसी को सू कर रही हूँ और वो मेरा वकील ही प्रेजेंटर होगा, but they will need my permission, my NIC, my everything to say yes, I say yes to this case. And इसी तरह होता है। हो सकता है, पता नहीं। So कोई चीज जो तुम रिग्रेट करती हो, तुमने बोला काश मैंने ये नहीं किया होता, ये नहीं बोलती, तो चीजें लाइफ में ऑफ कोर्स एक नेगेटिव, मुझे वो पॉडकास्ट नहीं करनी चाहिए। वो नेगेटिव वेव ने मेंटली आपको कितना डिस्टर्ब किया? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, फैमिली की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर था कि तुमने क्यों कर दी वो पॉडकास्ट। तो मुझे वो पॉडकास्ट नहीं करनी चाहिए थी, बस ये रिग्रेट है थोड़ा सा कि नहीं। ओके, तो रोना आता है? डिप्रेशन पर हुई हो या नहीं? रोना तो नहीं आता, इस चीज़ से तो मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गई हूँ। डिप्रेशन में रहती हूँ अक्सर। ओके, डर लगता है कभी कभी?
नहीं, डर नहीं लगता अल्लाह की जात के अलावा किसी से डर डर नहीं बिल्कुल लगता। नहीं लगता। नहीं। फैमिली के लिए? फैमिली के लिए भी नहीं, क्योंकि माशाल्लाह मेरे अब्बू हैं तो वो सब संभाल लेंगे। ओके। और आंटी क्या बोलती है जब आई बिलीव आंटी यहाँ है तो आंटी इज वरीड वो भी अबाउट मुझे यू। काफी हिम्मत एक देती माँ हैं। होती है, वो किसी भी जगह पर उसको ये लगता है कि चाहे बेटी कुछ भी जितनी भी स्ट्रांग हो, वो हमेशा एक टेंशन में होती है जब इन मसलों से गुजर रही हो। नहीं, मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा, अब्बू ने भी और अम्मी ने लड़कों की तरह तरबियत की है मेरी ना, कि एक लड़के की तरह बड़ा किया है। भाई छोटा है क्योंकि मैं थी पहले और मुझसे पहले भी बहन थी, तो वो उन्होंने मुझे एक बेटे की तरह हिम्मत दे के रखा। मेरी अम्मी बहुत स्ट्रांग है और मेरे अब्बू भी, तो वो इन छोटी मोटी चीज़ों से नहीं घबराते। घबराते बिल्कुल नहीं हो? नहीं। ओके। तो लाइफ में अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? आगे का भी शादी करनी है। शादी के लिए किस तरह का बंदा होना चाहिए? शादी के लिए मेरे बाद मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखने वाला हो, और मेरी जो मैं भी जिम्मेदारियां संभालती हूँ वो जिम्मेदारियां संभाले, लॉयल हो, ओके केयरिंग हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ओके। लुक्स पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमने एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक एंड यस, हम बात कर रहे हैं बहुत सारे मौजू के बारे में, लेकिन गेम्स आपको पसंद है और इस दफा मैं गेम खेलूंगी और आप बस जवाब देंगे, ठीक है? आंखें बंद करनी होगी, पट्टी लगा लें और हमारा जो सेगमेंट है दैट इज मुड़ मुड़ के ना देख। यहाँ एक तस्वीर होगी, मैं आपको हिंट दूंगी और आपको गेस करना होगा, ठीक है? ये वो वाली तस्वीरें होंगी और जिसके कौन सी आप वाली? डबल में नहीं, नहीं, वो वाली नहीं चला सकते जो आपकी गैलरी में, बिल्कुल नहीं। मेरी गैलरी में कुछ नहीं है, मैं आपको फोन दे दूंगी, आप चेक कीजिए। आय हाय आय हाय, बच्ची डर गई। ओके जी, ठीक है? कुछ नजर नहीं आ रहा ना? नहीं, मुझे कुछ नजर नहीं ठीक आ है, रहा। चले। यार ये जब मूवी जाता है इस तरह आवाज आती है। कोई खट्टी चीज है? हाँ। गोलगप्पे? नहीं, प्रेगनेंसी में बहुत चाहिए होता है। चाट मसाला? नहीं, लेकिन करीब हो। इमली? करीब हो। क्या? लॉलीपॉप। वाह। अच्छा, और हिंट बर्नी में होता है और बर्नी। अम्मी के हाथ का बनाया हुआ हो तो मजा ही कुछ और है। खट्टी चीज है ना? खट्टी चीज है। दाल चावल इसके बगैर। अचार? अचार, बिल्कुल। Okay. नेक्स्ट, ये सुराख जो बंद करते हैं हाँ, कुछ एक करते हैं तो कुछ लोग को दोनों लगाने का मजा अलग होता है। एक सुराख बंद करते हैं, दोनों लगाने का दोनों सुराख कुछ लोग बंद करते हैं, फिर वो सुरूर में चले जाते हैं। एसी के? तुम एसी के सुराख में घुसती हो या एसी तुम्हारे सुराख में घुसती नहीं, है? सुराख बंद करने से इंसान कैसे सुरूर में जाएगा? सुरूर में जाता है, छोटी सी है नाक? तो लेकिन नाक? हाँ ना, नहीं, कैसे बंदा सुरूर में जाएगा वहां? तो ऐसी क्या चीज हो सकती है? हिंट थोड़ी क्लोज वाली दे। गुफ्तगू बेहतर हो जाती है और गाने सुंदर और दुनिया प्यारी लगने लगती है। इसको अगर दुखी में सुनो तो ऐसे लगेगा दुनिया बर्बाद, और जब प्यार में सुनते हो तो ऐसा लगता है हर जगह यही है प्यार। नहीं, मैं जो समझ ही नहीं काले होते हैं और सफेद। तुम्हारे पास, इसके पास आंटी कौन सा है? काला है? काला है तुम्हारे पास, तुम्हारे काले। मेरे काले क्या है ऐसा? ये जरूरत है आजकल। मेरे पास अभी है? मेरे पास अभी है? हाँ है। कहाँ पे है? अभी तो तुम्हारे सुराग में नहीं है, बैग में है। लिपस्टिक? नहीं, अबे कौन तुम घुसा रही हो लिपस्टिक? नहीं, मैं नहीं पहुंच पा रही। ट्राई करो, पहुंच जाओगी तुम, थोड़ा सा जोर लगाओ। थोड़ा दोबारा कंधों के ऊपर क्या है? कंधों के ऊपर चश्मे? चश्मे तुम्हारे कंधों के ऊपर? नहीं, कंधों के कान, ऊपर कान। हाँ, उसमें क्या डालती हो? कुछ डालती हो? वो एयरबड्स? ईयरपॉड्स। हाँ, एयरबड्स। हाँ। नेक्स्ट बहुत मुश्किल। नेक्स्ट क्या है? ये आई बिलीव इसको चाटना होता है, जितना चाटते हो वो कम होता है। ये लॉलीपॉप है?
करीब हो, लेकिन उसी के खानदान से है। गर्मी होती है तो वो आइस लॉली। आइस लॉली, यस। Okay. नेक्स्ट, व्हाट इज इट? ये हर जगह इस्तेमाल होता है। साबुन। नहीं, कंगा। नहीं, दुख में भी और खुशी में भी। टिश्यू। यस, वाह 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 वाह। नेक्स्ट, ये लोग देते भी एक दूसरे को। गाली। नहीं, फिर इमारतें खड़ी होती है। सीमेंट। नहीं, सरिया। हाँ, यस। लास्ट, ये तो तुम, ये कितनी दफा आंटी ये मुंह में लेकर घूमती है दिन में? 4-5 दफा। तुम ये 4-5 दफा लेकर घूमती हो मुंह में। दूध। किसका दूध लेकर घूम रही हो मुंह में 4-5 दफा? नहीं, ऑलपर्स का। ऑलपर्स का। अच्छा, और क्या? चलिए, अगर आप बोलती हैं। नहीं, ये गोल गोल सी होती है और उसके बीच में एक मजा आता है। चॉकलेट भी होती है, वो अलग अलग फ्लेवरिंग्स होती है बीच में। खाने की चीज है। आंटी ने बोला है तुम 4-5 दफा खाती हो ये, मुंह में लेकर घूमती हो। मुंह में लेकर मैं क्या घूम सकती हूँ आई दिन में थिंक 4-5 पूरा दफा? खत्म करने के लिए आधा 1 घंटा तो लगता है। न्यूटेला। नहीं, चूसना होता है। हर चीज चूसने वाले ही क्यों हैं इधर? चूस लो अगर है तो। अम्मा, ऐसी क्या चीज है जो मैं चूसती हूँ दिन में 4-5? अकेले भी चूसती होगी, सबके सामने भी चूसती होगी। नहीं, मैं पहुंच नहीं पा रही। थोड़ा और क्लोज, कुछ दे हिंट। मक्खन। मुट्ठी में होती है। चूरन। नहीं, डंडी होती है नीचे। आइसक्रीम। नहीं, करीब हो। डंडी और किस? पहले तो यही जिक्र कर रही थी, फिर जब ये चीज आई तो इसका जिक्र ही नहीं कर रही। इमली। नहीं, गोल गोल होती है, अलग अलग फ्लेवर्स होती है। आइस लॉली तो थी। नहीं, आइस हटाओ तो क्या बचता है? लॉलीपॉप। यस यस, ओके जी, डन। अपनी Okay. प्यारी प्यारी नजर। क्या तुम 4-5 लॉलीपॉप खाती हो दिन में? किसने बोला ये? मैं तो एक भी नहीं खाती हूँ। खैर, कोई बात नहीं। अभी एक वीडियो है हमारे पास, सो लेट्स गो एंड सी। तुम्हें पता है कि एक शख्स है, वो किसी का शौहर है, हाँ, और तुम उससे दोस्ती रख रही हो, ठीक है ये? तो यार 10,000 लड़कियों से उसकी दोस्ती है सही यार। है। 10,000 लड़कियों के साथ लाइव बैठता है वो, हम्म, तो दोस्ती तो हैं बहुत सारी। और टिकटॉक पे हर दूसरी वीडियो आ रही होती है, हर नई लड़की के साथ कोई फैन होती है। ओके। बहुत सारी फैंस हैं उसकी। हाँ, तो इसने तुम्हें कुछ नहीं बोला बाद में इन चीजों पर? क्या? अगर तुम ये सारे गिले शिकवे मिटा दो तो क्या बोलोगी रजब को? मैंने तो इस बंदे को कहा एक था। अच्छे नोट पर, मतलब एक चीज ये होती है ना, लीगल नोटिस भी खत्म, हर चीज एक तरफ, तो इस मामले को अगर नॉर्मल कर दिया जाए तो आप क्या बोलोगी रजब और उनकी बेगम को? मैं तो यही कहूँगी कि मेरा उससे अब लेना देना तो कोई नहीं है। वो अपनी लाइफ में खुश है, अपनी वाइफ के साथ बहुत लॉयल है, तो ये सब मैं उसके लिए अब कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, तो ख़त्म किया जाए। ओके। हाँ। माजरत, उसमें एक भी लफ्ज माजरत- नहीं था कि माजरत चाहती हूँ। मैंने पहले कहा ना थोड़ी देर पहले कि मैं अपनी चीज़ों पे रेगरेट थी, मैंने सॉरी कर दिया था। आई थिंक you're 19? 18, हाँ। 16 भी कर ले हम। मैं 15 रबीका साल नहीं की हूँ, मैं करते, रबीका हाँ? नहीं हूँ। 14 साल की कर देते, बच्ची 14 साल की है। नहीं नहीं, मैं रबीका नहीं हूँ अभी तक। नहीं, रेबेका क्या, रेबेका इज आराम से, शी इज 20। 4 साल तक वो 17 की थी वो। हाँ, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बात नहीं करो, चुप कर। नहीं, आई थिंक वो इतनी ही है, उसने व्लॉगिंग बहुत यंग एज में शुरू की है। तो फिर मैं भी छोटी हूँ ना। तो मैं तुम्हारी थोड़ी, मैं तो उस बेचारी को डिफेंड कर रही हूँ। वो मैं जानती हूँ, जब ये बॉल पर थी तो शी वाज आई थिंक सो 14-15, तब से शुरू किया था। तो अभी तो इतना तो बनता है, ये अलग बात है, लोग अलग अलग चीज़ें, लेकिन शी इज अ गुड गर्ल। हाँ, जो गलत है मैं उस चीज़ का बिल्कुल साथ नहीं लेती। आई लाइक टू क्लियर आउट एवरीथिंग।
तो अभी हम एक और सेगमेंट करते हैं। ये 18 की है, आई एम सेइंग इट। अगर ये 18 की नहीं भी है तो क्या हुआ, अगर किसी को 18 का होना है होने दो। नहीं, मैं प्रूफ भी कर सकती जाता क्या है, क्या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देखो आंटी, ये है बेवकूफों का सरदार। इधर मैं बैठ कर शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं, मैं हाइड करके सिर्फ उसमें वो इधर मैं दिखा छुपा रही हूँ, बोल रही हूँ ये एनआईसी नंबर दिखा रही है। एनआईसी नंबर नहीं छुपा के मैं उस पर डेट ऑफ बर्थ दिखाऊंगी कि 2007 है। मतलब ये वो मिसाल है जो अपने आप को सबसे चालाक समझता है, वो खुद के पाँव ही काटता है। नहीं, अपने एनआईसी कभी भी किसी को नहीं दिखाते। और ये चीज वो डेट ऑफ बर्थ, हाँ हाँ, पर मैं तुम्हें एक बता रही हूँ कि अगर कोई ये बोले भी कि एनआईसी दिखाओ, हाँ, तो टेक्निकली अगर कहीं पर भी आप होस्ट के यहाँ जाओ या पॉडकास्ट में, उसका कोई हक नहीं बनता, मेरा भी हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारा एनआईसी कार्ड निकलवाऊं, ठीक है। तो आई बिलीव ये बहुत बेवकूफ़ चीज़ होगी कि तुम निकाल कर दिखाओ। इतना अगर तुम करती जाओगी तो पहले तुम लूटती थी, फिर दुनिया तुम्हें लूटेगी। वो वाला हाल हो जाएगा। खैर, हम आपके साथ खेलते हैं दिस एंड दैट, ओके। अरूबा जतोई या सिस्टरलॉजी? इसके सिस्टरलॉजी, हाँ, सिस्टरलॉजी, हाँ। अरूबा जतोई, सिस्टरलॉजी अच्छी है। एडवाइस क्या? एडवाइस सिस्टरलॉजी को यही है कि अब दूसरी वाली बहन इकरा क्या है ना, हिरा की शादी हो जानी चाहिए। ओके ओके, और ओके जी। और अरूबा को? अरूबा को देख के शादी करनी चाहिए थी। देख के शादी करनी चाहिए। क्यों? आई थिंक डकी इज अ ब्यूटीफुल मैच फॉर हर। सही है, ओके। जो बात होती है, आई बिलीव डकी अरूबा इज बीइंग अ परफेक्ट वुमन। हाँ, एक दूसरे के लिए उसके साथ बुरे वक्त में भी खड़ी हुई है। ये भी देखो ना। एंड आई तो मैं उसकी तारीफ ही कर रही हूँ, तो अच्छी है। उसे देख कर शादी करनी चाहिए। तो खैर, ये चीजें तो खैर होती है। एंड हमने एक और चीज सुना था, सिस्टरलॉजी और डकी का जो इन्होंने बोला था, उन्होंने घर लिया है 10 करोड़ का। मैंने भी वो देखी है कि वो फिर अभी कुछ लोग आकर बोल रहे हैं कि वो रेंट पर है। और सिस्टरलॉजी ने बोला था कि हम एक घर खरीदने जा रहे हैं, और वो सिर्फ घर देखकर चले गए। उन्होंने व्लॉग बनाए, सारी चीज़ें की, वो घर लिया नहीं और चले गए। ये आप बताएं, ये जो चीज़ें हो रही है, तो ये सारी लोग दिखावे पर क्यों जा रहे हैं? क्या हमारी आवाम दिखावे पर जाती है? शो ऑफ ज्यादा करने लग गए हैं आजकल लोग। ओके, क्या आप भी शो ऑफ करती है? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं शो ऑफ करूंगी? रजब बट तो शो कर रही थी। घड़ी शो ऑफ कर दो। वैसे तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी, 45 लाख की तुम घड़ी पहनकर घूम रही हो, तुम पागलो। यहाँ स्नैचिंग होती है 3-4 लाख के, उसमें तुमने घड़ी बता दी। यार, मैं यहाँ से सेफली आई हूँ, सेफली जाऊंगी, इसलिए मैं यहीं पहन के आई थी, वरना ओके, पहन के दैट नहीं इज जाती। ग्रेट। ओके जी, नेक्स्ट। आपकी रेबेका फेवरेट? और डॉक्टर मदीहा दोनों ही मेरे फेवरेट है। एडवाइस क्या दूँ? डॉक्टर मदीहा कितनी प्यारी सी एक बेटी और अब एक बेबी बॉय होना चाहिए। ओके, और रेबेका को? अब इतने सारे फंक्शन किए उन्होंने सिर्फ निकाह के। अब रुखसती की और कितने फंक्शंस होंगे? नहीं, रुखसती हो गई है। नहीं, रुखसती नहीं हुई अभी। रुखसती सिर्फ निकाह के फंक्शंस थे, अभी रुखसती के और फंक्शंस होंगे। ओह वाओ, चलो जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस। नेक्स्ट, माज सफदर या हुसैन तरीन? हुसैन तरीन को अपना हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए। ओके, एंड माज सफदर? माश भाई परफेक्ट है, ओके, किसी एडवाइस से। नेक्स्ट, डकी या नादिर अली? डकी का तो मैंने बाइकआउट किया हुआ है ना। बाइकआउट क्यों किया हुआ? मैं शुरू से कभी भी इनके व्लॉग्स नहीं देखे। नहीं, कभी भी नहीं। ओके, और नादिर? ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। आगे पता नहीं कि इन्होंने अपने वो एक शो था इनका जिसमें ये हंसाते थे और घूमते फिरते थे, प्रैंक्स करते थे, वो दोबारा करना शुरू करें। ओके, नेक्स्ट, मोरो या इरफान जुनेजो? मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानती। नहीं जानती, जानना चाहोगी? हाँ। किसको? ये मोरो है। हाँ, मोरो। मोरो को? ओके, जानकर क्या बोलोगी?
मतलब देखना चाहूंगी करते क्या है। करते क्या है? बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, वेरी डिफरेंट, वेरी एजुकेशन ये वो तो नहीं है जो शाबिर जाफरी के साथ बनाते हैं आई थिंक दोनों ही बनाते शाबिर के साथ। हाँ, तो फिर मैंने शाबिर के साथ देखा होगा। ओके जी, नेक्स्ट जुनैद अकरम या अहमद अली भट्ट? इनको इतना पैसा ये कमा रहे हैं, जुनैद अकरम है ना ये, तो हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि नाम ही है गंजी स्वैग। हाँ, मतलब एक बात बताओ, वो एक अच्छा, flaw ये एक है। कैफे में बैठे हुए थे फ्लेम पे ना, हाँ। मैं बैठी हुई थी वहाँ तो पर ये भी वहाँ पहुंच बैठ गई? के ना, नहीं मैं कैफे में गई थी, तो ये वो रजनीकांत वाला स्टाइल यूं बैठ के यूं कर रहे थे। ये क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब एक तो बैठे हुए हैं, अगर इनको कोई पहचान नहीं रहा तो गंजी स्वाग यूं करके दिखा रहे हैं। नहीं, वो उनका सर है, उनकी मर्जी। एक इंसान कंटिन्यूअसली मैंने 4-5 दफा नोटिस किया कि बार बार यूं ही किए जा रहे हैं। वो अपने आप को मसाज कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, सर में दर्द हो रहा होगा कुछ। आई थिंक दिस इज रियली नाइस। एक इंसान बदलता नहीं है, अपनी चीज को अपनाता है, एंड अगर आप इनसे बात करो, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, क्योंकि ये बहुत सेल्फ मेड इंसान मैं है। बात करके सीखना चाहूंगी। हाँ, अहमद अली भट्ट से क्या बात करोगी? अहमद अली भट्ट बहुत अच्छे हैं। उनकी शादी हुई भी है? शादी हुई भी है। फातिमा को कोई माशाल्लाह। पैगाम देना चाहेंगी आप? क्यों, उनका नाम फातिमा है? हाँ, इनकी इनकी बेगम का नाम भी फातिमा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। हाँ, तुम्हारा भी नाम। चलो जी, नेक्स्ट नदीम नन्नेवाला या बतलब ब्रदर्स? यार दोनों को ही अपने लुक्स पे काम करना चाहिए, ग्रूम ही नहीं हो रहे हैं। क्यों? बतलब ब्रदर्स ने क्या ग्रूम करे वो? कंटेंट को ग्रूम करे। ओके। और नदीम नानी वाला अपने लुक्स को ग्रूम करे हमेशा। मतलब किटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, उसके बाद वे ऑफ टॉकिंग उसका वही छपरी सा है। क्या छप रही है? मतलब बातें वो ऐसी करता है, आपने देखी नहीं है उसकी वीडियोस? नहीं। उसकी लाहौरी एक्सेंट। ओके, चलो करके दिखाओ ना। मुझे नहीं आता, मैं करके दिखाओ। मैं मिमिक्री थोड़ी कर सकती हूँ। हुनर दिखा दो। नहीं। ओके जी, फिर इसका भी और टॉपिक निकल के आ ये है जाएगा। हमारे आज का सेगमेंट। रही बात अपने आप को आगे कहाँ देखती हो? आगे शादी हो जाएगी, 2-3 बच्चों की अम्मा देखती हूँ फिलहाल। कितने बच्चों की? 2-3 बच्चों की। 2-3? मेरी अम्मा की भी 3 है ना। ओके, तो तुम्हें 3 बच्चे चाहिए। अब अल्लाह को जितने दे। जवानी में शादी करोगी या 30 साल में करोगी? नहीं, मैं चाहती हूँ कि अभी हो जाए तो मैं फुटबॉल खेल सकूँ अपने बच्चों के साथ। आई वेरी नाइस। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira और हम गुफ्तगू कर रहे थे फातिमा खान के साथ अलग अलग बातों पर। तो जब बात हो रही थी, आपने मेंशन किया था कि हैदर आपकी दोस्त का दोस्त है, ठीक है? तो आप उस तरीके से मिली थी, तो आपने जब ऑफ कोर्स एक गैदरिंग में आप गई और जब आपकी मुलाकात हुई रजब से, तो इखलाकन वाइज कैसे लगे, क्या हुआ? बहुत अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, काफ़ी ज़्यादा। बहुत अच्छे हैं। तो नंबर्स आपने एक्सचेंज किया? नहीं, उन्होंने लिया था। उन्होंने लिया था। और फिर स्नैपचैट पे तो पहले से ऐड थे, तो फिर जो है वो बात होती थी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप बताओ और कौन कौन ऐड है स्नैपचैट पे? इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री व्लॉगर्स, इन जगह से। इंडस्ट्री मीडिया से तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि एजाज इस्लाम, ओके, एंड और जो है जुनैद नियाज़ी और भी वकार ज़का, हाउ कुड वी फॉरगेट वकार, और जो है और भी बहुत सारे लोग हैं, याद दिमाग में एकदम से नहीं आते अचानक से। एजाज इस्लाम कैसे ऐड हुआ आपके स्नैपचैट पे? एजाज इस्लाम कैसे ऐड हुए थे? बरकत में शो में उन्होंने मुझे देखा था। ओके, तो उन्होंने आपकी स्नैपचैट आईडी ऐड कर ली, आपने अपनी स्नैपचैट आईडी लगाए, और आपको कैसे पता कि ये ओरिजिनल एजाज असलम है, ये फेक भी हो सकते हैं ना?
नहीं, स्ट्रीक्स आती रहती है। स्ट्रीक्स भेजते हैं? वाओ, यू एंड इजाज असलम आर स्ट्रीक फ्रेंड्स। हाँ, ओके, और कौन कौन स्ट्रीक फ्रेंड है आपका? बहुत सारे लोग हैं। कौन? 2-3 और नाम बता दो, क्या जाएगा? ऐसा ना हो बाद में मुझे वही कर दें अनफ्रेंड। क्यों अनफ्रेंड? क्या तुमने सिर्फ ये बोला कि स्ट्रीक भेजते हो, हाँ। उसके अलावा तो और कुछ नहीं? उसके अलावा वो क्या कहते हैं, सलमान सईद। सलमान सईद, हुमायूं का छोटा हाँ भाई। जी। हाँ, ओके, वो भी है। और हाँ। और एहसन खान। एहसन खान भी है? जी। ओके, तो एहसन खान से मुलाकात कैसे हुई? उनकी रमजान ट्रांसमिशन में मैं तो वॉलंटियर रमजान ट्रांसमिशन में स्नैपचैट शेयर कर लिया तुमने? हाँ, नहीं, वो मेरी टिकटॉक पे भी ऐड है। ओके, तो आप उनसे ये स्ट्रीक सबसे स्ट्रीक करती रहती हो? नहीं, बहुत सिलेक्टिव से लोग हैं। ओके, तो हाँ, यही ग्रुप ना? हाँ, इजाज तो वो असलम। मीडिया से रिलेटेड है ना, तो ओके, तो आप उन्हें जैसे क्या भेजती हो? नॉर्मल शूट पे मैं कभी जाती हूँ तो वो Okay, भेज दी। okay. कुछ खाने पीने गई हूँ तो वो मैं नॉर्मल ऐसे ही स्ट्रीक करती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि किसी से कोई आपके प्यार में पड़ा हुआ हो, कोई एक्टर ठीक ठाक? नहीं, नहीं? उसने बोला मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? नहीं। नहीं? कोई एक ऐसी एडवाइस किसी एक्टर ने जो आपको अच्छी लगी हो? हाँ, मुझे वो अदनान सिद्दीकी सर ने एडवाइस किया था तमाशा करने के लिए, और उन्होंने मेरे लिए बात भी की थी। लेकिन मैं जब गई तो वो मेरे NIC पे 17 थी उस टाइम जब ऑडिशंस हो रहे थे। तो जे सर ने कहा कि भाई आप तो बहुत छोटी हैं तो नहीं हो सकता। ओके, तो काफ़ी उन्होंने मेरे लिए बात की थी, लेकिन एज की वजह से वो नहीं हो पाया। ओके, तो अब आप जाएंगी तमाशा पर? नेक्स्ट टाइम। वाओ, नेक्स्ट टाइम। ओके जी, ग्रेट। अब आपको कुछ बोलना चाहोगी, अगेन अपना स्नैपचैट बताना चाहोगी कि और लोग आपको ऐड कर ले तो वो क्या होगा? सबको पता ही है, क्या ही बताना है। हाँ, सबको पता है। सबको पता है? हाँ, सबको पता ही है। ओके जी, एक सेगमेंट आपके साथ करते हैं। सबसे टॉक्सिक ट्रेड अपने अंदर क्या है? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है मुझे। ओके, ये बताओ, आपने कभी किसी वेल नोन इंसान को ब्लॉक किया है? किसको? वेल नोन इंसान को ब्लॉक किया है? बहुत सारे लोगों को किया है। क्यों? मुझे किसी की कोई भी बात बुरी लगती है, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। नहीं, कोई वेल नोन मशहूर इंसान। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे बड़े से बड़ा कोई भी हो, मैं Okay, ब्लॉक तो, कर देती हूँ। किसने क्या बोला था कि आपने ब्लॉक कर दिया? अच्छा, हाँ, मैं उनका तो भूल ही गई है यार, सब वो मेरे स्ट्रीक फ्रेंड हैं। अयाज, ओके। हाँ, तो बताओ ना, ब्लॉक किसको किया? ब्लॉक व्हाट्सएप से मैंने उनको किया था, सलमान सईद को। क्यों? मेरे लिए तो वो भाइयों की तरह थे, उनकी बेगम समझ रही थी मेरा उनसे कोई वो है चक्कर। ओके, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो बात ही नहीं कर रही। तो अभी फिर स्नैपचैट पर चल रही है बातें? नहीं, बात होती नहीं है, सिर्फ स्ट्रीक्स होती हैं। जिनके मैंने नाम लिए सिर्फ स्ट्रीक होती है, बात ओके ओके। सबसे फेक दोस्त कौन है? सबसे फेक 3-4 लड़कियां हैं। नाम बता दो। नाम लूंगी तो उनको बिला वजह की हाइप मिल जाएगी, नाम क्यों लेना है। ओके, सबसे ऑकवर्ड डीएम क्या था? सबसे ऑकवर्ड डीएम था कि मीटअप के क्या चार्जेस हैं, ये वो फजूल में बहुत सारे लाइन से आते रहते हैं ये वाले डीएम्स, क्यों आते हैं पता नहीं। ओके, क्या समझते हैं फेम ने तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया? जो भी मेरी ज़्यादातर टिकटॉक होती हैं मेरे अब्बू तो को सेंड कर देते हैं लोग। ओके, सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या था और कब मिला? सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट था गाड़ी। किसने दी? पापा ने दी थी। ओके, और कौन सी गाड़ी थी? करोला। ओके, करोला। ओके, दैट्स नाइस। और आयुषु बाबा ने दी थी? जी शुगर बाबा ने तो नहीं नहीं, मेरे असली अब्बू ने जिन्होंने मुझे पैदा किया उन्होंने दी थी। थैंक यू फॉर क्लियरफाइंग। ओके, सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मुझे इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए? नहीं। ओके, अवाम को अगर आप कुछ बोलना चाहोगी वो क्या होगा?
आवाम को मैं यही कहूँगी कि बहुत आप लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, बहुत गलत बातें कर रहे हैं। आप लोगों की वजह से मुझे अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा है। ओके तो अगर आप अपने दिमाग सही कर लेते हैं तो मैं अपना कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप आए और आपने सारी चीजें क्लियर करी। यस जी जनाब, अब वक्त हो गया अल्लाह हाफिज का। टेक केयर पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।